दोस्तों हफ्ते भर में घटी सारी घटनाओं का, सारी खबरों का जायजा एक बार फिर आज हम लेने वाले हैं। इस हफ्ते क्या हाल थे मीरा भाईंदर के, किस किस चीज को लेकर राजनीति ने अपना रुख बदला, कौन सी योजना हुई सफल और कौन सी योजना हुई असफल, इन सारी हफ्ते भर में घटी खबरों पर फिर एक बार आज हम नजर डालेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सायरी साळके और आप देख रहे हैं एमबी लाइव खबर सप्ताह की। दोस्तों इस हफ्ते की शुरुआत हुई हाल ही में सांसद बने नरेश मस्के जी के मांग से। मीरा भाईंदर चुनाव क्षेत्र के रहीवासी भावेश शाह और धारा शाह जो फिलहाल जर्मनी में स्थित है, उनकी 3.5 साल की बेटी अरिया शाह जर्मन सरकार के कस्टडी में है। उसे छुड़ाने की मांग सांसद नरेश मस्के ने रखी। मामला कुछ ऐसा था दोस्तों कि अरिया शाह जब 7 महीने की थी तभी उस छोटी बच्ची को अपने ही माता पिता से जर्मन हॉस्टल केयर ने छीन दिया। आरोप ऐसा लगाया गया कि माता पिता ने ही अपनी बच्ची को चोट पहुंचाई। हालांकि उस पुलिस जांच में आरोप साबित नहीं हुआ, तो भी जर्मन के यूथ वेलफेयर ऑफिस ने बच्ची को वापस देने से इनकार कर दिया। दोस्तों पिछले 36 महीनों से वो बच्ची जर्मन हॉस्टल केयर में है। इस मामले में अहमदाबाद चाइल्ड वेलफेयर कंपनी ने अरिया को संगोपन के लिए हॉस्टल परिवार भी ढूंढा है, लेकिन फिर भी जर्मन सरकार उस बच्ची को वापस नहीं दे रही। इस मामले की खबर ठाणे के सांसद नरेश मस्के के पास पहुंचते ही इस मामले पर भारत सरकार ने विशेष ध्यान देके उस बच्ची के माता पिता को न्याय देने की बड़ी मांग रखी। दोस्तों इस पूरे मामले पर और एक गंभीर बात सामने आई थी कि अरिया जैन समुदाय से है, तो फिर भी उसे जर्मन वेलफेयर हॉस्टल केयर में मांसाहारी खाना खिलाया जाता है, जो जैन धर्म के खिलाफ है। नरेश मस्के ने परराष्ट्र मंत्रालय से इस मामले पर तत्काल कार्रवाई की मांग भी की है और जर्मन सरकार से संपर्क करके इस पूरे मामले पर इस परिवार को न्याय देने का अनुरोध किया है। और गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि नरेश मस्के की इस मांग पर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने समर्थन दिया है। इस खबर के बाद खबर आती है शिवसेना के शिष्टमंडल की जनता के हित और समस्याओं के लिए की गई एमबीएमसी आयुक्त से भेंट की। दोस्तों मीरा भाईंदर में अलग अलग वार्ड है और उन वार्ड में रहने वाले नागरिकों को कई सारी समस्याओं का सामना हर दिन करना पड़ता है। ऐसे में वहां के मौजूद लोक प्रतिनिधि या लोक नेता उनकी समस्या सुनकर उन पर हल निकालने का काम करते हैं। ऐसे ही प्रभाग क्रमांक 14 में नागरिकों को हो रही समस्याओं के अलग अलग मुद्दे जल्द से जल्द हल हो, इसकी मांग शिवसेना के उप जिला प्रमुख राम भवन शर्मा ने एमबीएमसी में की। दोस्तों इस चर्चा में उनके साथ 146 विधानसभा प्रमुख सचिन मांजरेकर भी मौजूद थे। उन्होंने एमबीएमसी के आयुक्त से बात कर इन सारे मुद्दों पर प्रस्ताव एमबीएमसी में जारी किया है और एमबीएमसी की तरफ से जल्द काम होने की मांग भी उन्होंने इस पूरे इसमें की है, जो कि प्रतिक्रिया उन्होंने हमारे वीडियो में भी दी है, जो कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं। जनता के हित में काम जल्द से जल्द हो और उन्हें अच्छा प्रभाव मिले, इसका प्रयास शिवसेना की तरफ से इस हफ्ते देखने मिला। दोस्तों मीरा भाईंदर में सड़कों से जुड़ी कई सारी खबरें सामने आई है। उसी में और एक खबर सामने आती है भाईंदर के सुभाष चंद्र बोस मार्ग से उत्तन तक के सड़क के चौड़ीकरण की। इस सड़क को 18 मीटर की बजाय 30 मीटर चौड़ा करने का प्रस्ताव था, लेकिन निवासियों के विरोध के कारण चौड़ीकरण का काम रद्द किया गया। इसमें स्थानिक निवासियों के घर और बिल्डिंग नष्ट होने की बात स्थानिक निवासियों ने ही की थी। इसमें मुर्दा राई गांव के लोग ने इस पूरे चौड़ीकरण के बारे में विरोध किया था। उनके विरोध के बाद विधायक गीता भरत जैन और विधायक प्रताप सरनाइक ने सड़क चौड़ीकरण का प्रस्ताव एमएमआरडीए के पास किया और इस सड़क को राज्य सरकार ने मंजूरी भी दे दी। ये सड़क सुभाष चंद्र रोड से उत्तन कारशेड तक बनाई गई है, जिससे स्थानिक निवासियों को कोई भी नुकसान नहीं होगा और उन्हें मेट्रो से भी फायदा होगा। ये जानकारी खुद विधायक प्रताप सरनाइक ने दी थी। दोस्तों प्रस्ताव तो इसके पहले भी कई बार किए गए हैं। अब देखते ये है कि ये प्रस्ताव के बाद मीरा भाईंदर की जनता को जल्द से जल्द सड़क उपलब्ध होती है या नहीं। दोस्तों इन खबरों के बीच मीरा भाईंदर में एक आस्था और श्रद्धा से जुड़ी बात हुई। वो थी इस साल के पहले गणपति बप्पा का मीरा भाईंदर में आगमन। मीरा भाईंदर के महाराजा का आगमन मीरा भाईंदर में होने के बाद सारे भक्तगणों में आनंद का माहौल देखने मिला। इस बार मीरा भाईंदर के महाराजा के 25 साल पूरे हो गए। इस खुशी में आगमन बहुत ही जोरों शोरों से हुआ। दोस्तों इस वक्त गणपति बाप्पा की जो मूर्ति थी, भव्य मूर्ति अनुशासित रूप से लाई गई। मुंबई के नामांकित बैंड और ढोल ताशा पथक की धुन से बाप्पा का आगमन किया गया। दोस्तों देखने वाली बात यह थी कि आगमन के समय बारिश में भी कोई भी भक्तगण रुका नहीं। बाप्पा के आने की खुशी में सारे ही भक्तगण धुन थे और इसी खुशी में छोटे छोटे बच्चे भी बाप्पा के आने के आगमन में आनंद ले रहे थे। दोस्तों इस खबर के बाद खबर आती है एलिवेटेड ब्रिज चालू करने के लिए किए गए आंदोलन की। दोस्तों एलिवेटेड ब्रिज का मुद्दा जो था एमबी लाइव ने इसके पहले भी उठाया था,
जुलाई एंडिंग में ब्रिज चालू करने की बात विधायक गीता भरत जैन और प्रताप सरनाइक ने खुद कही थी और पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने भी कही थी, लेकिन अभी तक मीरा भाईंदर की जनता को ये एलिवेटेड ब्रिज उपलब्ध करके नहीं दिया गया। इसी बात पर एनसीपी शरद चंद्र पवार, सीपीआईएम और आप के पदाधिकारियों को और कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया था। दोस्तों, इस विरोध प्रदर्शन में तीनों पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे और राज्य में सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ जोरों शोरों से नारेबाजी की गई। साथ ही कार्यकारी अध्यक्ष फारूकी ने कहा कि अगर इस पुल के उद्घाटन में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आते हैं या फिर उनका इंतजार किया जा रहा है, तो अब जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यहाँ पे आएंगे तो उनका स्वागत काले झंडे दिखाकर किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि इस मीरा भाईंदर के में जो वाहनों की संख्या है, बढ़ती वाहनों की संख्या है और कुछ चौराहे पर सर्विस रोड और सिग्नल पर अतिक्रमण के कारण ट्रैफिक जाम देखा जाता है। इसके साथ ही मीरा भाईंदर में ट्रैफिक जाम से बचने के लिए मेट्रो रूट 9 के तहत 380 करोड़ रुपए की लागत से गोल्डन नेस्ट सर्कल से दीपक हॉस्पिटल, शिवर गार्डन से एसके स्टोन और सिल्वर पास से प्लेजेंट पार्क तक 3 फ्लाईओवर का निर्माण किया गया है। दोस्तों, अगर ये ब्रिज जल्द से जल्द शुरू हो जाए तो मुंबई अहमदाबाद हाईवे से मीरा भाईंदर आने वाले वाहनों को ट्रैफिक जाम का जो सामना करना पड़ रहा है वो नहीं करना पड़ेगा। अब देखते हैं कब मीरा भाईंदर की जनता को ये एलिवेटेड ब्रिज उपभोग के लिए मिलता है। इस आंदोलन के साथ साथ इस हफ्ते और 2 आंदोलन मीरा भाईंदर वासियों को देखने मिले। एक एमबीएमसी के बाहर सफाई कर्मचारियों का आंदोलन, जिसमें एमबीएमसी के सफाई कर्मचारियों ने यह आरोप लगाया था कि उन्हें पिछले 2 सालों से वेतन ठीक से नहीं मिला और साथ साथ उन्हें जो सुविधा मिलती है वो भी नहीं मिल रही। ऐसे में उन कर्मचारियों ने एमबीएमसी के खिलाफ अर्धनग्न आंदोलन पुकारा था। आंदोलन में आंदोलनकर्ताओं का साफ सीधे तौर पर यही कहना था कि उनके अधिकार का जो पैसा है, उनके मेहनत का जो पैसा है वो उन्हें दे दो। आंदोलनकर्ताओं का एमबीएमसी के खिलाफ गुस्सा इस आंदोलन में दिखाई दिया। इस आंदोलन के बाद इस हफ्ते और एक आंदोलन हुआ। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हिंसाचार के खिलाफ बीजेपी और पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने किया विरोध प्रदर्शन आंदोलन। इस आंदोलन में पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता के साथ साथ जिला अध्यक्ष किशोर शर्मा और कई महिला पदाधिकारी भी मौजूद थे। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हिंसाचार के खिलाफ विरोध करना था और साथ साथ इस आंदोलन में मीरा भाईंदर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी लोगों पर कार्यवाही कर उन्हें फिर से बांग्लादेश में भेजने की बात पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने इस पूरे आंदोलन में की। दोस्तों, इसी मुद्दे पर मीरा भाईंदर के युवा सेना जिला सचिव निखिल तावड़े ने भी एमबीवीवी के अधिकारियों से प्रस्ताव किया था। बांग्लादेश में हो रहे हिंसाचार के वजह से मीरा भाईंदर में अशांतता ना फैले, इसलिए उन्होंने पहल की गई। इसके लिए उन्होंने डीसीपी प्रकाश गायकवाड़ को निवेदन पत्र भी दिया था। दोस्तों, पिछले 2 हफ्ते पहले पुलिस पर गर्म पानी फेंकने की घटना सामने आई थी। उसी का अपडेट पिछले हफ्ते भी हमने दिया था कि आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है और उन पर कार्रवाई भी हो रही है। अब इसी मामले से जुड़ी खबर सामने आई कि जो आरोपी हिरासत में ले लिया गया था उसमें से एक आरोपी की जेल के अंदर ही हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई है। उसकी अचानक से हार्ट अटैक से मृत्यु होने के कारण कई सारे सवाल उठने लगते हैं कि क्या सच में वो आरोपी की हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है या उसे मारा गया है। इस पूरे मामले पर एमबी लाइव की टीम ने ज्येष्ठ पत्रकार रोहित सुवर्णा से भी बात की, जो कि आपने वीडियो में भी देखी होगी। उन्होंने इस पूरे मामले पर कई सारे मुद्दे उठाए और अपनी प्रतिक्रिया भी दी। अब आगे जाके जो भी अपडेट इस मुद्दे से जुड़ी हुई सामने आती है वो आपको हर पल हम लोग बताने की कोशिश करेंगे। पर फिलहाल इस हफ्ते इस मामले पर आरोपी अजय दुबे की मौत की खबर सामने आई। इस खबर के बाद खबर आती है मीरा भाईंदर की विधायक गीता भरत जैन के लाडली बहन योजना पर बनी कमेटी के अध्यक्ष होने की। दोस्तों, आप सबको पता है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना के तहत उम्र 21 साल से 60 तक की महिलाओं को अपनी बैंक अकाउंट में दर माह 1500 रुपया देने की बात की थी। इसके लिए हर शहर में इस योजना के फॉर्म भी बांटे गए। पर अब खबर ये सामने आई कि इस फॉर्म में जो जरूरी दस्तावेज है जो होने चाहिए वो दस्तावेज हर एक महिला के पास न होने के कारण कई महिलाओं के फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिए गए। तो ऐसे में मीरा भाईंदर में एक कमेटी गठन की जाती है और उस कमेटी के तहत जल्द से जल्द महिलाओं को जो दस्तावेज चाहिए वो उपलब्ध हो, ताकि जल्द से जल्द इस योजना पर काम शुरू होकर महिलाओं के अकाउंट में पैसे जमा हो सके। इसी समिति के अध्यक्ष 145 मीरा भाईंदर की विधायक गीता भरत जैन को बनाने की बात सामने आती है। इस पूरी बात पर हमने विधायक गीता भरत जैन से भी बात की, जो कि आपने वीडियो में भी देखी होगी। दोस्तों, इस खबर के बाद खबर आती है टेम्बा अस्पताल के दुराचार की।
भाईंदर पश्चिम में स्थित तेंबा अस्पताल में एक महिला को रात में इमरजेंसी उपचार के लिए ना बोल के उससे जबरदस्ती दस्तावेज पर साइन करवाई गई और उसे इलाज देने से नकारा गया। इसी के चलते विधायक गीता भरत जैन तक ये बात पहुंचते ही गीता जैन खुद अस्पताल में पहुंच के अस्पताल के चल रहे दुराचार के लिए अस्पताल के हेड को फटकारती है और उस महिला को जल्द से जल्द इलाज करने को कहती है। उसके बाद इस मामले पर और एक बात सामने आती है कि जो महिला थी उस महिला के साथ लव जिहाद का मामला सामने आता है। इस पर बजरंग दल के मुख्य रुपेश ने भी हमसे बात की, क्या मामला था वो मीडिया के सामने बताया, जो कि आपने वीडियो में भी देखा होगा। पर सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि टेम्बा जैसा प्रशासकीय अस्पताल, डॉक्टर्स का मरीजों के साथ हो रहा दुराचार और पुलिस की तरफ से भी हो रहा दुराचार, क्या ये सही है? सोचने वाली बात है दोस्तों। इस हफ्ते 15 अगस्त था। 15 अगस्त मतलब स्वतंत्रता दिवस। इस साल भारत आजाद होके 78 साल पूरे हुए। इसी के चलते मीरा भाईंदर में जगह जगह आजादी का जश्न मनाया गया। एमबीएमसी में इस साल भी सारे एमबीएमसी अधिकारियों आयुक्तों के साथ ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता दिन मनाया गया। दूसरी ओर विधायक गीता भरत जैन ने भी अपने कार्यालय के बाहर भारत के झंडे को लहराकर मीरा भाईंदर की विकास पर बात की, आजादी पर बात की और उसी के साथ साथ पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी हर साल की तरह इस साल भी भव्य तिरंगा यात्रा बाइक रैली निकालकर मीरा भाईंदर की जनता और युवकों को प्रोत्साहित किया और मीरा भाईंदर की युवाओं को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। मुर्दा के एमबीएमसी स्कूल में भी स्कूल के बच्चों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया। अलग अलग मनोरंजन से भरे कार्यक्रमों का आयोजन इस अवसर पर स्कूल में किया गया था। तो दोस्तों ये थी पूरे सप्ताह की खबरें। इस हफ्ते मीरा भाईंदर में गड्ढों पर बात हुई, अस्पताल के मुद्दों पर बात की गई, एमबीएमसी पर बात हुई और साथ साथ हर बार की तरह कई सारे आंदोलन भी हुए। ऐसे ही मीरा भाईंदर के चल रहे खबरों के साथ अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए MB लाइव खबर सप्ताह की।